आजकल मीडिया बंधु जो है शिक्षा पर बहुत अच्छा फोकस किए हुए हैं। यह उनका कदम सराहनीय है, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। मेरा मानना है कि मीडिया कर्मी विद्यालय में जा रहे हैं और शिक्षकों से सवाल पूछ रहे हैं, बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उसमें वे पूछ रहे हैं कि बिहार के गृह मंत्री का क्या नाम है, बिहार के आपदा मंत्री का क्या नाम है। उसमें कुछ शिक्षक या शिक्षिका इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रही है और इसी आधार पर वे कह देते हैं कि यह शिक्षक अयोग्य हैं, इनको कुछ नहीं आता है। यह कहना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि किसी की योग्यता की पहचान मंत्री का नाम याद कर लेना मात्र नहीं है। हो सकता है बिहार के मंत्रिमंडल में, केंद्र के मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग हैं और सभी शिक्षकों को मंत्रिमंडल में शामिल सभी लोगों का नाम याद नहीं हो, सभी मंत्रियों का नाम याद नहीं हो। अक्सर लोग जो मुख्य विभाग होते हैं उनके मंत्रियों का नाम जानते हैं। कुछ ऐसे भी विभाग हैं जो छिपी हुई है, उनके मंत्री का नाम लोग नहीं जानते हैं। कभी कभी जनवरी फरवरी का भी स्पेलिंग की बात आई है। यह मैं शिक्षक बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि यदि वे जनवरी का स्पेलिंग, फरवरी का स्पेलिंग, संडे का स्पेलिंग ये सब यदि नहीं बता रहे हैं तो यह शिक्षकों पर प्रश्न चिन्ह जरूर है। लेकिन मैं मीडिया बंधु से एक अपील करना चाहूँगा कि इतना मात्र से ही वे शिक्षकों के योग्यता पर सवाल न उठाएं। इसके अतिरिक्त भी शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। केवल मंत्री का नाम बताना, जनवरी फरवरी का स्पेलिंग बताना, इतना ही जो है पर्याप्त नहीं है। शिक्षक का काम है बच्चों में विभिन्न प्रकार के गुणों का समावेश करना, गुणों का संचार करना। जैसे बच्चों में सामाजिक गुण विकसित करना, नैतिक गुण विकसित करना, धार्मिक गुण भी विकसित करना, राजनीतिक गुण भी विकसित करना, सामाजिक गुण भी विकसित, तो पर्यावरणीय संबंधी भी गुण विकसित करना। तो ये सब चीज, उसमें सृजनशीलता लाना, ये सारी चीजें जो है ना बच्चों में जो है ना समाहित करना शिक्षकों का काम है। तो शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों में चरित्र निर्माण करना, मूल उद्देश्य है। हमारे महात्मा गांधी ने भी यह बात कहा था। और साथ ही साथ कुछ उस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उनका कौशल विकास हो सके। तो मीडिया बंधु शिक्षकों से ये सब भी सवाल पूछे और इन सब का भी जांच पड़ताल करे कि बच्चों में सृजनशीलता की विकास हो रही है या नहीं, बच्चों में नैतिक गुणों का विकास हो रहा है या नहीं, बच्चे सामाजिक गुण से रूबहू हो रहे हैं कि नहीं, बच्चों में पर्यावरण संबंधी जानकारियां है कि नहीं, बच्चों की भाषा संबंधी जानकारी है कि नहीं, इन सब का भी पता लगाया जाना चाहिए। और तभी हमारे शिक्षा जो है ना पूर्ण होगी, अन्यथा शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। इसके साथ ही हम यह देखें कि विद्यालय का जो पर्यावरण है वह शिक्षा के अनुकूल है कि नहीं, यानी शैक्षणिक पर्यावरण सही है कि नहीं, यह भी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी चीज है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है, यदि वो शिक्षकों से सवाल करते हैं तो वह यह पूछे कि वह जिस स्तर के शिक्षक हैं, प्राइमरी स्तर के हैं कि उच्च प्राइमरी स्तर के हैं कि हाई स्कूल स्तर के हैं, तो उनसे यह भी पूछे कि किस कक्षा की, किस विषय की शिक्षा किस स्तर की होनी चाहिए। जैसे एक एनजीओ के भाई आए थे तो उन्होंने पूछा एक शिक्षक महोदय से कि सर बताइए
कि तीसरा क्लास के बच्चे को गणित विषय में क्या क्या जान लेना चाहिए आपके समझ से। तो इस प्रकार का जो है ना सवाल होना चाहिए, और तब हम शिक्षा का सही माप जो है ना कर सकते हैं, सही आकलन कर सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रहा है कि नहीं है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा का जो है 4-5 स्तंभ है, इन 5 स्तंभ पर भी ध्यान देना चाहिए मीडिया को। आज हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अभिभावक शिक्षा के प्रति थोड़ा भी रुचि नहीं रखते हैं, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा के प्रति रुचि रखते हैं। तो सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मीडिया कर्मी उनके अभिभावक को भी जागृत करे कि अपने बच्चे के शिक्षा के प्रति सजग बने। तो जागरूकता फैलाने की जरूरत है समाज में, यानी समाज में शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए हमारा अभिभावक बंधु का भी बहुत बड़ा योगदान है, शिक्षकों का योगदान तो है ही, विद्यार्थी का योगदान भी है, और एक शैक्षणिक माहौल बनाने की जरूरत है। और यह शैक्षणिक माहौल कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता है, यह समाज की जिम्मेवारी है, और तब जो है हमारा शिक्षा जो है विकास करेगा। सभी स्तंभ जो है ना कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे, तभी हमारा शिक्षा आगे बढ़ेगा। अन्यथा लाख प्रयास करने के बावजूद भी शिक्षा की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मीडिया बंधु से यही कहना है कि इन सब बिंदुओं पर ध्यान दें और एक जन जागरण जरूर फैलाएं, ताकि लोग जो है शिक्षा के प्रति जागरूक बन जाए। हम शिक्षक बंधुओं से भी अपील करेंगे कि मीडिया कर्मियों को भी इसमें सहयोग करें, और वे भी अपने स्तर से जन जागरण फैलाएं। अब बच्चों को उचित शिक्षा जरूर दें, यदि उनमें कमी है, सब कुछ जानता नहीं है, लेकिन वे जानने का प्रयास करें और जान करके सही चीज, सही तथ्य, सही तर्क बच्चों को दे। यही जो है ना हमें कहना है।